एक बेहतरीन क्वेश्चन के साथ आप सभी के साथ। तो बेसिकली एक क्वेश्चन है, इन अ ट्रायंगल ABC एंगल A इक्वल टू 90 डिग्री, D इज अ पॉइंट ऑन BC एंड AD परपेंडिकुलर BC। इफ AB 12 है, AC 16 है, फाइंड BD। ठीक है, तो A परपेंडिकुलर है, 90 डिग्री है, यहाँ बन गया। एक हम B बना देंगे, एक हम C बना देंगे। ठीक है, तो बढ़िया भी बन गया क्योंकि 12 और 16 दोनों का साइज भी मेंटेन हो गया। फिर हमने कहा है कि एक D पॉइंट भी है यहाँ पर। ठीक है, उससे पहले ए बी सी के अंदर हम देख लेते हैं। अगर 90 डिग्री है, वन अगर हमने इसे माना है, वन, और ये एंगल 2, तो क्या मैं ये लिख सकता हूं 1 + 2 = 180? यस, यस। तो अगर हम ये छोटा वाला ट्रायंगल भी देखेंगे, नाउ इन ट्रायंगल BDC BDA, आपको दिख रहा है 90 डिग्री हो गया। जो आपका BDA 90 डिग्री है, और हम इसे लिख सकते हैं BDA 90 डिग्री। तो बाकी दो एंगल क्या होंगे, 1 2 होंगे, और 1 है तो ये आपका 2 हो गया, खत्म। अब इसमें देखेंगे, नाउ वी सी ट्रायंगल DAC। ठीक है, तो इसमें एंगल कौन सा है, ADC 90 डिग्री है। अब इसमें 2 गिवन है तो हम इसे 1 मान लेंगे। यस या नो? देखिए, अगर आपको इतनी चीज समझ आ गई तो आप मेरे प्रीवियस वीडियो में जाके जो चीज देखना चाहोगे देख सकते हो, वो समझ आ जाएगी। अब क्या करना है, अब आपको लेट्स रब द पॉइंट्स। ओके, तो हमने इसे साफ भी कर लिया है। अब हम फिर से लिखेंगे। तो हमारे पास क्या हो गया, हम एक ट्रायंगल ले रहे हैं, ट्रायंगल ABC, और क्या हमें सिमिलर बना देंगे किसके इक्वल टू, हम ट्रायंगल ले लेते हैं AD। हमारे पास क्या क्या गिवन है, ADB ले लेते हैं। अब मैं वैसे ही पुट करूं जैसे मैंने आपको बताया था, आपको सिखाया था। तो मैं इसे क्या लिखूंगा, आप बिल्कुल देखिए, ये चीजें बिल्कुल समझने वाली है। अगर ABC लिया है मैंने, ABC, तो पहला मैं एंगल लूंगा D, फिर हम एक लेंगे BA, DBA, DBA। तो मैंने क्या कहा था आपको, A पे क्या कितना एंगल बन रहा है, 90 डिग्री, इसके D पे बन रहा है 90 डिग्री, B पे क्या बन रहा है एंगल, 1 बन रहा है, इसके B पे 1 है, C पे 2 बन रहा है, A पे, इसके A पे 2 बन रहा है। क्लियर है इतनी बात? तो हमें क्या करना है, हम परपेंडिकुलर के सामने देखते हैं। तो परपेंडिकुलर के सामने इसका AB है, और मैंने किसका देखा है, ये छोटे वाले ट्रायंगल का देखा है। तो इसे फिर से एक बार रब कर लेते हैं। देखिए, चीजों को समझना होना चाहिए। तो मैं इस बड़े वाले ट्रायंगल में देखूंगा परपेंडिकुलर के सामने कितना है, 20। ये रूल के अकॉर्डिंग पता चल गया, अगर ये 3 है, ये 4 है, तो ये 5 होगा आपस में। तो उस हिसाब से कितना हो गया, 20, 4 से मल्टीप्लाई करा है, मल्टीपल बनाया ना हमने, इसे हमने 4 से मल्टीप्लाई कर दिया, इसे हमने 4 से कर दिया, इस 5 को हम 4 से कर देंगे तो ये 20 के बराबर आ जाएगा। ये राइट ट्रायंगल का रूल होता है। तो हमारा क्या था, परपेंडिकुलर के सामने इधर 20 है बड़े वाले में, और फिर DBA में परपेंडिकुलर के सामने 12 है। अब हम क्या देखेंगे, जो एंगल 2 है आपका, एंगल 2, इसका बड़े वाले का पहले देखेंगे तो इसके सामने कितना है, 12 है, और छोटे वाले 2 के एंगल के सामने कितना है आपका, x है। यही तो फाइंड आउट करना है। तो ये हमारा कितना हो गया, x इक्वल टू 12 इंटू 12/20। तो ये आपका कितना आ गया, 240। अच्छा, ये 5 से हो गया, ये 3, ठीक है, तो 36/5। तो ये आपका कितना आ गया, 7.2। तो एग्जाम में क्या पूछा था, BD, और BD का आंसर ये आ गया। देखिए, सिमिलरिटी सीखना पड़ेगा आपको। ये आपको इसलिए मैंने पूरा डिटेल में बताया कि आपको लगे डाउट हो गए, क्योंकि जो ये साइन होता है ना, ये बहुत ज्यादा वो होता है। अगर मैं खुद ही गलत कर दूं तो आप मुझ पे क्लेम करने लगोगे कि आपने गलत पढ़ा है।
तो इसलिए मैंने भी बारीकी से इसे चेक करके आपको बताया है कि इनका जो एंगल बनना चाहिए वो यह इसी रूप में बनना चाहिए, तभी ये ट्रायंगल पूरा आपका इस फॉर्मेट में रहेगा, मतलब सिमिलर कहलाएगा। तो होप आप सभी को ये क्वेश्चन समझ आया होगा।